बेटा एनर्जी ऑफ a charged parallel plate capacitor energy of a charged parallel plate capacitor U के तीन फॉर्मूले हैं, हाफ QV, दूसरा हाफ CV स्क्वायर और तीसरा हाफ Q स्क्वायर बाय C। पूछिए बेटा। कोई कुछ पूछना चाहता है? हिमांशु पूछे कुछ बेटा। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी के तीन फॉर्मूले काम करते हैं। पहला है हाफ QV, दूसरा हाफ CV स्क्वायर, तीसरा हाफ Q स्क्वायर बाय C। आज जो न्यूमेरिकल है वो इस पर बेस्ड है। पहले एक बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे जो बुकलेट में नहीं है। देखिए, ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरेड। सप्लाई दी गई है 100 वोल्ट की। फाइंड एनर्जी स्टोर्ड ऑन दिस कैपेसिटर। फाइंड एनर्जी स्टोर्ड ऑन दिस कैपेसिटर। तो C हमारे पास है 4 × 10⁻⁻6 फैरेड। V हमारे पास है 100 वोल्ट। U पूछा गया है, तो U का कौन सा फॉर्मूला काम आ जाएगा? तो U इक्वल हाफ CV स्क्वायर। अप्लाई कीजिए। बिल्कुल जूल में आएगी बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट है। उत्कर्ष, देखिए बेटा, एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके तीन फॉर्मूले हैं। U इक्वल हाफ QV, हाफ CV स्क्वायर
और हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। इनके वीडियो मैंने भेजे थे आपको। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आज होना है। पहला न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है, 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, सप्लाई है 100 वोल्ट, एनर्जी स्टोर आपसे पूछी गई है। तो C हो गया 4 × 10⁻⁻⁶, V है 100, U आपसे पूछा गया है, तो U = ½ CV²। अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जूल, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। एग्जाम्पल 2, ये है 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, ये है 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। सप्लाई 100 वोल्ट। फाइंड एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर। फाइंड एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर। तो इन क्वेश्चंस में क्या होगा, सीरीज पैरेलल फॉर्म वाले कंसेप्ट काम करेंगे। बेटा ये दोनों कौन से फॉर्म में हैं? सीरीज में दोनों पर चार्ज सेम होगा, अब इन पे चार्ज कैसे निकलेगा? पहले इनका इक्विवेलेंट C निकालो। तो CS क्या आएगा? 4 × 2/4 + 2, 4/3 माइक्रोफेरेड। तो अब ये जो अकेला कैपेसिटर है 4/3 माइक्रोफेरेड का, इस पे सप्लाई है 100 वोल्ट की। मुझे एक बात बताइए, जो चार्ज इस पर होगा वही चार्ज इन दोनों पर होगा? भाई इन दोनों को मिलाकर ये बना, जो चार्ज इस पर आएगा वही इन दोनों पे आएगा, क्योंकि ये सीरीज में है। तो इस पर चार्ज कैसे निकालोगे? Q = क्या था? CV, C 4/3 और V 100। तो 400/3 माइक्रो कूलम आएगा, क्योंकि ये माइक्रो में लिया आपने। तो ये हो जाएगा 400 × 10⁻⁶/3 कूलम। सेम चार्ज 4 माइक्रोफेरेड पे होगा और सेम चार्ज 2 माइक्रोफेरेड पे होगा।
लिख लीजिए ये चीज। दिस चार्ज is same on 4 microfarad and 2 microfarad in series. इन दोनों पर भी सेम चार्ज होगा। नाउ C इक्वल 4 माइक्रोफेरेड, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड, इसकी बात कर रहा हूं। C के बाद Q 400 इंटू 10⁻⁻6 बाय 3 कूलम। आपसे पूछा क्या गया है? एनर्जी। तो U इक्वल हाफ Q स्क्वायर बाय C। अप्लाई कीजिए। Q का स्क्वायर, इसको 4 इंटू 10⁻⁻4 कर ले रहे हैं, बाय 3 Q स्क्वायर बाय C की जगह 4 इंटू 10⁻⁻6, तो हाफ 16 इंटू 10⁻⁻8, 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 10⁻⁻6, 4 2, तो 2 बाय 9 इंटू 10⁻⁻2 जूल। ये समझ में आया बेटा सबको? किसी को कोई डाउट? एक बार फिर समझ लीजिए, जब भी बेटा सीरीज फॉर्म होगा तो जो वोल्टेज है ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब किस पे कितना वोल्टेज पहुंचा वो हम पता नहीं लगा रहे, हमें जरूरत ही नहीं है। हमें मालूम है दोनों पे चार्ज सेम रहेगा, तो पहले हमने इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, वो आया 4/3 माइक्रोफेरेड। उस पर हमने चार्ज निकाल लिया। इन दोनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटर पे जितना चार्ज होगा उसे खोलने पर 4 और 2 पर भी, क्योंकि सीरीज फॉर्म में चार्ज रिमेन सेम, तो 4 पे भी चार्ज इतना ही आएगा और 2 पर भी चार्ज इतना ही आएगा। अब हमें इसके बारे में क्या क्या पता है? C इसका गिवन है, Q हमने पता लगा लिया, एनर्जी निकल आई। आया समझ में? नाउ फॉर, अब किसके लिए काम करेंगे हम? टू माइक्रोफेरेड। Q कितना? फोर इंटू 10⁻⁻4 कूलम। U आपको निकालना है, तो U इक्वल हाफ Q स्क्वायर बाय C। U इक्वल हाफ Q स्क्वायर बाय C।
क्यू का स्क्वायर 16/9 इंटू 10⁻⁻⁻8 क्यू का स्क्वायर हो गया, बाय सी 2 इंटू 10⁻⁻6 4 4 जा 60। तो अब एनर्जी क्या आ जाएगी, U इक्वल 4/9 इंटू 10⁻⁻2 जूल। ये मैंने आपको सिखाया सीरीज कॉन्सेप्ट, अब सिखाऊंगा पैरेलल कॉन्सेप्ट, इसको नोट कर लीजिए। ये रहा बेटा अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर। फाइंड एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर। बेटा इस क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं निकालना होगा, इनको पैरेलल में लेकर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं निकालना होगा। क्यों? बिल्कुल सही, बिकॉज पोटेंशियल पैरेलल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वोल्टेज पैरेलल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो क्या सेम रहेगा दोनों पर? वोल्टेज लिख लीजिए, पैरेलल फॉर्म में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, पैरेलल फॉर्म में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो दोनों पर वोल्टेज 100 वोल्ट रहेगा। पिछले क्वेश्चन में क्यों हमने इक्विवेलेंट निकाला था? क्योंकि वो सीरीज में थे, उनमें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चलो नाउ फॉर C इक्वल 4 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज 100 वोल्ट, तो U हो जाएगा हाफ CV²। अप्लाई कीजिए,
V का स्क्वायर हुआ 10⁴। तो 2 इंटू 10⁻⁻² जूल। सेकेंड पार्ट फॉर 2 माइक्रोफेरेड, V अभी भी 100 वोल्ट, तो U इक्वल हाफ CV²। 10⁴। आंसर आ गया 10⁻⁻² जूल। ये सबको क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 4। ये रहा, फाइंड एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर। अब ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, धीरे धीरे सॉल्व होगा। पहले तो ये बताइए 3, 6, 2, क्या इनमें से किसी पर चार्ज या इनमें से किसी पर वोल्टेज आपको मालूम है? कुछ नहीं मालूम बेटा अभी हमें, बस ये मालूम है 2 वाले पर वोल्टेज 100 वोल्ट होगा क्योंकि ये इनके साथ पैरेलल में है। केवल इसके बारे में मालूम है कि वोल्टेज 100 वोल्ट होगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। जब तक इनका इक्विवेलेंट नहीं आएगा तब तक उस पर वोल्टेज 100 वोल्ट नहीं होगा। मानते हो ये बात? भाई इस कॉर्नर से लेकर और इस कॉर्नर तक वोल्टेज 100 वोल्ट है। जैसे यहां से यहां तक, ए से बी तक वोल्टेज 100 वोल्ट है। ऐसे ही ए डैश से बी डैश तक वोल्टेज 100 वोल्ट है। बट ये दोनों सीरीज में है, तो वो जो ए डैश से बी डैश तक 100 वोल्ट है वो इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। पक्की बात? तो पहले इनका निकालो इक्विवेलेंट। तो CS क्या होगा?
3 into 6 upon 3 plus 6, 2 माइक्रोफैरेड। तो अब जो नया डायग्राम बनेगा, ए डैश से बी डैश तक 2 माइक्रोफैरेड और ए से बी तक भी 2 माइक्रोफैरेड। सप्लाई है 100 वोल्ट की। तो अब हम 100% कह सकते हैं कि यहां वोल्टेज 100 वोल्ट है और यहां भी वोल्टेज 100 वोल्ट है। तो अब मुझे ये बताइए, ए डैश से बी डैश तक वोल्टेज है 100 वोल्ट और सी है 2 माइक्रोफैरेड। तो क्या चार्ज पता चल जाएगा? Q इक्वल CV, 2 into 10 to the power minus 6, V है 10 to the power 2, तो 2 into 10 to the power minus 4 आ गया चार्ज। क्या फायदा हुआ ये चार्ज निकालने से? हाँ बेटा, अब हमें मालूम है कि 3 माइक्रोफैरेड पे 100% चार्ज कितना है? 2 into 10 to the power minus 4 और यहां भी चार्ज कितना है 6 पर? 2 into 10 to the power minus 4। इज इट क्लियर? तो लिख लीजिए, दिस चार्ज will remain same this charge will remain same on 3 microfarad and 6 microfarad in series। तो अब बहुत तसल्ली से बताइए, इसके लिए एनर्जी चाहिए। C मालूम है, Q मालूम है। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ Q स्क्वायर बाय C। अप्लाई कीजिए। बोल दीजिए एक जन, कितना आया आंसर? अब बात करेंगे 6 माइक्रोफैरेड की। इसके लिए भी Q
तो U इक्वल हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी अप्लाई कीजिए। वन बाय थ्री इंटू 10⁻⁻² -2। अब बात करेंगे 2 माइक्रोफैरेड की। तो इस 2 माइक्रोफैरेड पे क्या मालूम है हमें? वोल्टेज। फॉर C इक्वल 2 माइक्रोफैरेड, V है 100 वोल्ट, तो U इक्वल हाफ CV स्क्वायर। इसका आंसर बताइए। 10⁻⁻² जूल। तो ये था कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन, 2 सीरीज एक पैरेलल। अब एग्जांपल 5। ये रहा अगला एग्जांपल। अब बताइए, इस क्वेश्चन में आपको इन तीनों में से किस कैपेसिटर के बारे में कुछ मालूम है? क्या मालूम है बेटा 4 और 2 के बारे में? क्या दोनों पे वोल्टेज 100 वोल्ट रहेगा? नहीं मालूम ना, क्योंकि आगे सीरीज में 3 और लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपको किसी कैपेसिटर के बारे में ना तो चार्ज मालूम है, ना ही वोल्टेज मालूम है। ठीक है, किसी पे भी चार्ज नहीं पता, किसी पर भी वोल्टेज नहीं पता। तो अब इन दोनों को लो पैरेलल में पहले। तो Cp 4 + 2 6 माइक्रोफैरेड, दोनों को हटा दो। 6 माइक्रोफैरेड। आगे लगा है 3 माइक्रोफैरेड। सप्लाई है 100 वोल्ट की। अब बताइए, अब क्या इन पर वोल्टेज सेम रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि ये सीरीज में है। सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इन पर क्या सेम रहेगा?
चार्ज। तो पहले इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, जितना उस पे चार्ज होगा उतना इन दोनों पे होगा। तो CS हो गया 6×3/6 + 3, 2 माइक्रोफैरेड। तो 2 माइक्रोफैरेड यहाँ है, सप्लाई है 100 वोल्ट की। तो अब इस पर हम निकाल सकते हैं चार्ज। चार्ज इक्वल CV, 2 × 10⁻⁻6 × 100। तो इस पर चार्ज है 2 × 10⁻⁻4 कूलम। क्या यही चार्ज इन दोनों पर होगा? लिखिए, दिस चार्ज विल रिमेन सेम ऑन this charge will remain same on 6 microfarad and 3 microfarad connected in series. Now, for 3 microfarad, मेन क्वेश्चन ये था, इस पर अब हम आराम से एनर्जी निकाल सकते हैं। नाउ फॉर 3 माइक्रोफैरेड C इक्वल for 3 microfarad C equal 3 × 10⁻⁻6 and Q equal 2 × 10⁻⁻4. So U equal half Q square by C. Two by 3 into 10⁻⁻2 जूल आएगा इसका आंसर। बेटा 6 के लिए हमें एनर्जी चाहिए ही नहीं है, एक्चुअल में 6 कुछ था ही नहीं, हमें चाहिए इन दोनों पे एनर्जी। हमें 3 पे चाहिए था, 3 पे आ गई। अब ध्यान से सुनिएगा, 4 और 2 पैरेलल में है, तो जितना वोल्टेज 6 पे होगा उतना ही वोल्टेज इन दोनों पे होगा। भाई अगर मैं इसे यहां लिख दूं A, यहां लिख दूं B और यहां लिख दूं C, तो दिस इज A, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C। तो A to B जो भी वोल्टेज होगा, इट विल रिमेन सेम ऑन 4 and 2। कॉन्सेप्ट क्लियर है? भाई ये जो 100 वोल्ट है, इसका कुछ पार्ट ही तो यहाँ आया होगा, पूरा तो आ नहीं गया होगा, क्योंकि सीरीज में क्या होता, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो भी पार्ट यहाँ आया होगा, दैट विल रिमेन सेम ऑन 4 and 2। तो लिखिए, फ्रॉम A to B
A to B. C equal 6 microfarad and Q equal कितना आएगा Q? -4. A to B में है ये कहानी, यहां से यहां तक. तो V क्या हो जाएगा? Q by C. वन 100/3 वोल्ट. ए से बी के बीच में वोल्टेज इतना है, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट. यहां से यहां तक वोल्टेज है 100/3. तो इस पे भी यही रहेगा, इस पे भी यही रहेगा. लिखिए दिस वोल्टेज विल रिमेन सेम this voltage will remain same on 4 microfarad and 2 microfarad in parallel. This voltage will remain same on 4 microfarad and 2 microfarad in parallel. तो इस 4 माइक्रोफैरेड के लिए अब हमें C मालूम है, V मालूम है. एनर्जी क्या हो जाएगी? ½ CV². ये रही. टू बाय 9 into 10 to the power -2 जूल. इसके बाद फॉर 2 माइक्रोफैरेड (1/9 into 10 to the power -2 जूल. कुछ समझ में आए बेटा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन?